दारमा और ब्यास घाटी के उच्च हिमालय इलाकों में हुई सीजन की छठवीं बर्फबारी। भारत की अंतिम चौकियों में तापमान पहुंचा -11 डिग्री। दारमा और ब्यास घाटी की चीन सीमा के इलाकों में कल रात से लगातार बर्फबारी हो रही है। दोनों घाटी के चीन सीमा के अंतिम चौकियों में तापमान -11 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे ठंड काफी बढ़ गई है। सीमांत के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं। वहीं देश के जवान मुश्किल हालातों में सीमा की सुरक्षा में डटे हुए हैं। दारमा घाटी के 14 गांव और ब्यास घाटी के 7 गांव में अभी भी कुछ परिवार गांव में ही निवास कर रहे हैं। रोंगकोंग प्रधान अंजू रोंकली और गुंजी की सरपंच लक्ष्मी गुंजाल ने बताया कि कल देर रात से लगातार बर्फबारी हो रही है। गांव में लगभग 6 इंच और चोटियों में 1 फुट से अधिक बर्फबारी हुई है। वहीं ग्राम प्रधान जमन दताल ने बताया कि दारमा घाटी के दुक्तु सहित अन्य गांवों में 6 इंच बर्फबारी हुई है। पंचाचुली बेस कैंप संचालक गणेश दुक्ताल ने बताया कि 15 नवंबर के बाद बेस कैंप बंद हो जाएगा। सभी लोग निचली घाटी में आ जाएंगे। बता दें, इस सीजन में अब तक अंतिम चौकियों में छठवीं और गांव में चौथी बार बर्फबारी हो चुकी है। 15 नवंबर के बाद 15,000 फुट की ऊंचाई वाले इलाकों से सुरक्षा बल के जवान और ग्रामीण भी निचली घाटी की ओर आ जाएंगे। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत चौड़ीकरण कार्य के दौरान लग रहा लंबा जाम, लोगों ने जताई नाराजगी। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत बिन्या गांव से तवाघाट तक हिलवेज कंपनी के द्वारा एनएच चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें छारचुम तथा गोठी सहित एलागाड़ आदि क्षेत्रों में कटिंग के मलबे से बार बार जाम लग रहा है, जिस पर कंपनी के द्वारा अनियमितताओं को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है तथा निश्चित समय पर मार्गों को खुला रखने की मांग भी की है। कि हिलवेज कंपनी को मानक के अनुरूप से आधे घंटे तक कार्य करना चाहिए। आधे घंटे के बाद मार्ग खोलना चाहिए, जिससे कि यातायात बाधित ना हो। एम्बुलेंस हैं और अन्य चीज़ें काफ़ी इसमें विवादित रहती है। कई बार उसको कह दिया गया है, लेकिन ये मानते नहीं है। इनकी टाइमिंग की कोई प्रणाली नहीं है और प्रशासन के द्वारा इनको भी अनदेखा किया जाता है। हिलवेज कंपनी के कार्य से हो रहा है, लेकिन लगातार सड़क बंद एक स्पॉट में होता है तो उसके तुरंत बाद अगले स्पॉट में होता है। एक साथ अगर समय सीमा रखें और अगर अपना वाकी टाकी का यूज़ करके एक दूसरे को संदेश दे दें कि भाई अभी यहाँ मार्ग खोल दिया गया, आप भी खोलिए, इससे क्या है यातायात सुचारू हो पाएगा। अन्यथा यातायात यहाँ पर बाधित होता है, इससे 10 कदम आगे जाते वहाँ बाधित होता है, उससे आगे जाते वहाँ बाधित होता है। लगातार इस तरह की घटना से जनता बड़ी त्रस्त हो गई है। हम बहुत परेशान है, स्थिति बड़ी गंभीर है और ये सुनने को तैयार नहीं है। मल्ला जोहार विकास समिति के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय मुनस्यारी में किया प्रदर्शन। भालू के द्वारा किए जा रहे नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। मल्ला जोहार विकास समिति के अध्यक्ष श्री राम सिंह धर्मसत्तू के नेतृत्व में माइग्रेशन गांवों की महिलाओं और स्थानीय लोगों ने आज एसडीएम कार्यालय मुनस्यारी में जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने माइग्रेशन गांव में हर साल भालू के द्वारा किए जा रहे नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। नायब तहसीलदार भुवनलाल वर्मा के द्वारा वन विभाग की टीम को माइग्रेशन गांव में भेजकर ग्रामीणों को हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान शंकर सिंह, गोकर्ण सिंह, श्याम सुंदर, केदार सिंह, पार्वती देवी सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। ऐतिहासिक जोलजीबी मेले के लिए प्रशासन ने दुकानें की आवंटित, बोले एसडीएम। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। 14 नवंबर से काली और गोरी नदी के संगम तट पर शुरू होने वाले ऐतिहासिक जोलजीबी मेले की तैयारियों को प्रशासन के द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में मेला स्थल पर 250 से अधिक व्यापारियों को दुकानें आवंटित की गई। उप जिलाधिकारी आईएएस दिवेश सासनी ने मेला स्थल पर अन्य तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मेले की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिम रूप में है तो लगभग प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इस बारे में बताइए। 14 से जैसे कि आप जानते हैं जोलजीबी मेला स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आज से हम लोगों ने दुकान आवंटन शुरू कर दिया है। उसके रूल्स भी हम लोग सभी को डिस्कस कर चुके हैं और सभी को बता भी चुके हैं कि हम लोग इस बार किसी की लिमिट नहीं डाल रहे कितनी दुकानें रख रहे हैं, बट हमारा ये बहुत सख्ताई से इस चीज़ पे ध्यान रहेगा कि अगर कोई दुकान खुद लेते हैं तो वो आगे किसी को भी बेचते तो हम उनका जो हमें जमा करेंगे फ़ीस वो भी रख लेंगे एंड उनके अगेंस्ट हम कार्रवाई भी करेंगे। नेक्स्ट चीज़, हमारा सभी तैयारियां समय पे हो रही हैं। हमारा स्टेज में भी हमने इस बार थोड़ा सा चेंजेस करे हैं, थोड़ा सा साउंड में भी चेंजेस किया और हम चाहते हैं कि जितना हम इस मेले को बेटर कर सके कर पाएँ एंड होपफुली वो हो जाएगा। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की मुनस्यारी में हुई बैठक, विभिन्न विषयों पर की गई चर्चा वार्ता।
अध्यक्ष राजेंद्र दासपा के नेतृत्व में हुकुम सिंह पंक्ति पार्क मुंशियारी में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई, जिसमें राज्य स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जिन पेंशनरों द्वारा सूचना के अभाव में विकल्प पत्र नहीं भरा गया है, उनके राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 10 माह के एक मुश्त कटौती कर देने से लोगों ने नाराजगी जताई। साथ ही सभी पीड़ित पेंशनर्स को अधिक समय दिए जाने की मांग भी की गई। साथ ही नवी वाहिनी पीएसी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन 7वें वेतनमान की संस्तुति के आधार पर फिर से रिवाइज करने की मांग की गई। बैठक में गोपाल सिंह, महेंद्र राम, रतन सिंह, नारायण सिंह, आनंद सिंह, बिशन सिंह, रघुराम, नैन राम, किशनी देवी, बसंती देवी आदि मौजूद रहे। ऐतिहासिक जोलजीबी मेले को 26 नवंबर तक बढ़ाने की मांग को लेकर जोलजीबी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जोलजीबी व्यापार मंडल के अध्यक्ष धीरेन्द्र धर्मसत्तू तथा बीजेपी जोलजीबी मंडल अध्यक्ष गणेश चंद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आज व्यापारियों तथा जनप्रतिनिधियों ने उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी को ज्ञापन सौंपकर ऐतिहासिक जोलजीबी मेले को 26 नवंबर तक बढ़ाने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि नेपाल में चुनाव के चलते 3 दिन भारत नेपाल पुल बंद रहेगा, जिसका असर व्यापार पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक मेला भारत और नेपाल की साझा संस्कृति की विरासत है और नेपाल के लोगों की भूमिका इसमें अहम है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मेले को 26 नवंबर तक बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी प्रेषित किया। एनएचएम संविदा कर्मियों ने सीएचसी धारचूला में घोषणा तथा समझौता पत्र की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन उत्तराखंड के आह्वान पर सीएचसी धारचूला में एनएचएम संविदा कर्मियों ने आज सरकार के द्वारा घोषित की गई 10,000 की प्रोत्साहन राशि का घोषणा पत्र तथा पूर्व में कर्मियों के द्वारा चलाए गए आंदोलन के दौरान सरकार और संगठन के बीच हुए समझौता पत्र की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। एनएचएम संविदा कर्मियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा 9 जुलाई 2021 राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री के द्वारा सहर्ष कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए एनएचएम कर्मियों के लिए 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई थी, जो वर्तमान समय तक कर्मियों को नहीं मिली है। ग्रेड वेतन, एचआर पॉलिसी लागू करने तथा मातृत्व अवकाश सहित अन्य मांगों को लेकर पूर्व में चलाए गए आंदोलन में तत्कालीन सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक द्वारा कई बार लिखित समझौते किए गए, जिसके कार्यविरुद्ध समय समय पर संगठन को प्रेषित किए गए, जिस पर वर्तमान समय तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए कर्मियों के द्वारा आज घोषणा पत्र तथा समझौता पत्र की प्रतियां जलाई गई हैं। आगे और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान उपाध्यक्ष रामशब्द यादव, सचिव मदन क्रोकाया, गोविंद सिंह, महेश पाटनी, प्रेमा नोरियाल, लक्ष्मी बल्दिया, पुष्पा गर्ब्याल आदि मौजूद रहे।